अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सूरह बरकत से मुखातिब है। सूरत-ए-हाल इंतहाई दिलचस्प हो गई है, बल्कि तमाम तर सिरे खुरे एक दफा फिर अडयाला जेल में मुर्शद की तरफ, इमरान खान की तरफ जाते हुए महसूस हो रहे हैं। एक खलबली मची हुई है, चाहे इस्लामाबाद हो या पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन हो, वहां पर बिल्कुल एक खलबली मची हुई है। और जो पाकिस्तान के अंदर एक एस्टेब्लिशमेंट का टाउट साफी है, टाउट इस वक्त नजर आ रहा है कि अपने मुंह को इस तरह से छुपाकर कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है। चूंकि टाउट अभी तक जो भी गुफ्तगू, तज्जिया, बातचीत जो करता है वो उल्टी पड़ जाती है और बिल्कुल टाउट के मुंह से नहुसत छलकती है और बड़ी मुश्किलात में है टाउट। उनके ट्विटर अकाउंट जाकर देखें, उनके ट्विटर अकाउंट पर उनकी ट्वीट कर पढ़ने के बाद उनकी चेहरों का, उनके शक्लों का, उनके तासुरात का, उनकी वाइब का अंदाजा वहां से हो जाता है। लिहाजा टाउट इस वक्त शदीद तरीन मुश्किल में पड़ा हुआ है, क्योंकि जो आईनी तरमीम है ये फंसी हुई है और ये ऐसे तरीके से फंसी हुई है कि आईनी तरमीम निकलने का नाम नहीं ले रही और पूरा जोर लगाया जा रहा है कि इस आईनी तरमीम को किसी तरह से निकाला जा सके, लेकिन ये फंस गई है, अड़ गई है और ये निकल नहीं रही। इसको सिर्फ एक बंदा निकाल सकता है, इसको सिर्फ एक बंदा ये आईनी तरमीम करवा सकता है इस वक्त, और वो बंदा मौलाना फजलुर रहमान साहब भी नहीं है, बल्कि वो बंदा सिर्फ और सिर्फ इमरान अहमद खान न्याजी है। वो सिर्फ इमरान खान है, अडयाला जेल में बैठा हुआ वो कैदी है, इमरान खान है। वो कॉन्सेंट देगा, वो यस करेगा तो उसके बाद ही जाकर ये आईनी तरमीम हो सकेगी, जिसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर जनाब शहबाज शरीफ साहब ने तो पूरा जोर लगा लिया। शहबाज शरीफ साहब के बड़ों ने तो खैर इतना जोर लगा लिया कि बच्चे मार दिए, खवातीन को घरों से उठा दिया, घर तोड़ दिए, प्लाजे गिरा दिए, जमीन और आसमान मिला दिए, लेकिन टाउट भी ने भी बड़ा जोर लगाया, लेकिन जो फंसी हुई आईनी तरमीम है ये बुनियादी तौर पर नहीं निकली है। अब इससे पहले जो वफाकी काबीना थी उसका इजलास बुलाया गया, फिर मुलतवी कर दिया, फिर अचानक से दोबारा से इजलास बुलाया गया, लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक, जब मैं ये वीडियो कर रहा हूं 8:30 का टाइम है, अभी तक कोई ऐसी काबीना का इजलास नहीं हुआ। फिर सेनेट का इजलास जो लंबे टाइम से चल रहा था, और फिर सेनेट के अंदर बताया गया कि जो पार्लियामान की बिल्डिंग है वहां पर जैमर्स लगाए गए, वहां पर सिग्नल्स, इंटरनेट वगैरह सब चीजें जाम की गई। और फिर टाउट ने फौरी तौर पर जाकर ये लिखा कि रावी सुखचैन लिखना शुरू हो गया है, और रावी ये कह रहा है कि बुनियादी तौर पर आज ही आईनी तरमीम आएगी, आज ही नंबर्स पूरे हो गए। जो ही टाउट ने ये लिखा तो उससे कोई आधा घंटा गुजरा था तो ये खबरें आना शुरू हो गई कि शायद सेनेट के अंदर आज ये आईनी तरमीम पेश कर दी जाएगी और मंजूर भी करवा दी जाएगी। चूंकि टाउट ये कह रहा है कि नंबर पूरे हो गए, तो इसका मतलब यह है कि नंबर पूरे हो नहीं सकते बगैर एक लोटा हुए, बगैर एक इस मुल्क के साथ गद्दारी या ज्यादती किए हुए, बगैर अगर कोई बंदा पैसे खाए और पैसे खाकर वोट डाले। तो बताया गया कि शायद पिछले दरवाजे से, अगले दरवाजे से मुंह के ऊपर कपड़ा डालकर जिन्होंने वोट फरोशी की है, जिन्होंने एक जिस्म फरोशी तो नहीं, वोट फरोशी की है, उनको सेनेट के अंदर लाया जाएगा। अब जो खबर आई है फौरी तौर पर मैं देख रहा हूं, ARY न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि सेनेट का जो इजलास है उसे कल दिन 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है, और अगेन मुलतवी हुआ है आधी रात को। तो इसका मतलब यह है कि टाउट और सब ने मिलकर जो खींचने की कोशिश की आनी तरमीम, वो एक दफा फिर नहीं हो पाई। अब ये नंबर देखें अगर आप सेनेट का, तो सेनेट के अंदर टोटल 96 सीट्स है। अब इसके अंदर जो 2/3 अक्सरियत चाहिए ये आईनी तरमीम पास करवाने के लिए, वो 64 है, 64 चाहिए। अब अगर आप सबको देखें, यानी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, इन सबको मिलाकर इनके नंबर है 59, यानी इन्हें टोटल 5 बंदे चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास 5 सेनेटर्स हैं, यानी मौलाना साहब के 5 सेनेटर्स मिलाकर नंबर 64 हो जाता है। लेकिन जो सेनेट के चेयरमैन है वो, उनका वोट काउंट नहीं होगा, लिहाजा उनका वोट अगर निकाल दिया जाए तो फिर 63 बचते हैं, यानी एक बंदा कम है। यानी एक बंदे ने अपना जमीर फरोशी करनी है, एक बंदे ने काजी फैसल साहब का जो काला कानून उन्होंने बनाकर जमीर फरोशी यहां पर अलाउ की थी, तो उसने अपना आप बेचना है। अब वो जो बेचेगा या तो वो तहरीक इंसाफ का होगा या फिर BNP मैंगल का होगा। बड़ी जबरदस्त बात इमरान रियाज खान साहब ने की है कि कुछ एक सेनेटर्स हैं, उन्होंने बाकायदे से कह दिया गया कि जनाब हमें आप अरबों रुपए दे दें, हमें माल पानी रोकड़ा दे दें, हमें हमारे मुल्क के बाहर फॉरेन करेंसीज में बैंक अकाउंट्स में भेज दें, लेकिन आप हमारे ऊपर जुल्म भी करें, हमें जूतियां भी मारें, हमारे बच्चों को भी थोड़ा सा प्लास से खींचे, फलाना करें, ढिमकान करें, थोड़ा बहुत हमारे ऊपर ना ये करें, एक ड्रामा करें, एक एक्टिंग करें। अब जब वो एक्टिंग करेंगे तो नजर आ जाएंगे, क्योंकि उनकी डायरेक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग वो इतनी खराब है, इतनी खराब है कि वो 1966 की, मेरे ख्याल में 1866 की कोई पुरानी फिल्म जैसी है। लिहाजा वो एक्टिंग करेंगे, पके जाएंगे। लिहाजा ये बहरहाल एक आधा बंदा होगा जिसने इस तरह की दो नंबरी करनी है, उसके बाद ही जाकर ये सेनेट के अंदर से आनी तरमीम मंजूर हो सके, पास हो सकेगी, और उसके बाद कौमी असेंबली में आएगी, फिर सदर पाकिस्तान के पास जाएगी। लेकिन अभी तक की इत्तलात के मुताबिक सेनेट का जो सेशन था उसे मुलतवी कर दिया गया है और वो अब कल दोबारा से होगा। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब की और तहरीक इंसाफ की जो शख्सियात है, इनके दरमियान एक बड़ी डिटेल में जो साफी रिपोर्ट कर रहे हैं, मुलाकात हुई है, कई घंटों तक मुलाकात और गुफ्तगू और बातचीत होती रही है। मौलाना साहब ने जो आईनी ड्राफ्ट है वो तहरीक इंसाफ के हवाले कर दिया है। अब इस ड्राफ्ट के अंदर क्या चीज मौजूद है? जो काजी साहब का एक्सटेंशन है उसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है उनके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, मिलिट्री कोर्ट्स है उनके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, बुनियादी हुकूक को मुअत्तल करना है उनके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है। लेकिन सिर्फ एक मामला है, और वो एक मामला है आने वाले चीफ जस्टिस का, यानी आने वाला पाकिस्तान का चीफ जस्टिस कौन होगा। नंबर बारी डिजर्व करते हैं, जिनका हक है,
सारी जिंदगी जिस शख्स ने लगा दी है और जिनका राइट बनता है वो ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब है। लेकिन हुकूमत ये चाह रही है कि हम एक ऐसा कानून लेकर आए कि 3 जजेस का पैनल हो और उसमें से एक को हम चीफ जस्टिस बनाएं, यानी मंसूर अली शाह साहब को भी ना बनाएं, मुनीब अख्तर साहब को भी ना बनाएं, और तीसरे जनाब यही आफरीदी साहब है उनके ऊपर सब आकर कहीं ना कहीं पर अग्री हो जाते हैं और उससे नीचे चले जाएं तो फिर तो यार बल्ले बल्ले हो गया ना, फिर तो लुडियां डालें, फिर जनाब मिठाइयां और पता नहीं क्या क्या पताशे इन्होंने यहां पर खाने हैं। लिहाजा ये 3 जजेस के पैनल के ऊपर बताया जा रहा है कि गुफ्तगू और बातचीत हुई है। अब मौलाना साहब ने और तहरीक इंसाफ ने कहा कि जनाब हम इसके ऊपर कोई फैसला नहीं कर सकते, कॉन्सेंसस नहीं दे सकते जब तक इमरान अहमद खान न्याजी साहब, इमरान खान साहब इजाजत नहीं देते। तो मौलाना साहब ने कहा है कि जनाब मैं बिल्कुल ये जो मसवदा है इसके ऊपर जो भी हम इस नेक्स्ट स्टेप लेंगे या इसके ऊपर जो भी आमादगी जाहिर करेंगे उसके लिए ये लाजमी होगा कि इमरान खान की इसके ऊपर राय आ जाए, इमरान खान इसके ऊपर एग्री कर जाए, उसके बाद ही हम इसको फॉरवर्ड या मजीद आगे लेकर जाएंगे। अब इसका मतलब यह है कि जो ये ड्राफ्ट है इसको तहरीक इंसाफ वाले लेकर काली थैली में ले जाकर इमरान खान साहब के सामने रखेंगे। अडयाला जेल के दरवाजे खुलेंगे, चाहे आज रात को खुलें चाहे कल दिन को खुलें, लेकिन अडयाला जेल में इमरान खान साहब के सामने रखा जाएगा और फिर इमरान खान मंजूरी देगा या नहीं देगा उसके बाद ही मामला आगे तय पाएगा। खबरें यह भी आ रही हैं कि शायद इमरान खान साहब को कायल करने के लिए या तहरीक इंसाफ को लॉलीपॉप देने के लिए ये कह दिया गया है कि जनाब आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं मंसूर अली शाह साहब उनको नोटिफिकेशन कर देंगे, मंसूर अली शाह साहब चाहे अपना टेन्योर पूरा कर लें, उनके बाद जो चीफ जस्टिस आएंगे उसके बाद जो जुडिशियल प्रोसेस होगा उसके अंदर 3 जजेस का पैनल होगा। लेकिन बहुत सारे जो मोतबर साफी हैं, मैं देख रहा था जुबैर खान साहब हैं, फिर जनाब बाकी जो साफी हैं, उन सब का ये एनालिसिस है कि इमरान खान के सामने अगर ये मसवदा लेकर गए और इस तरह से कहा कि जनाब जुडिशरी को कंट्रोल करने के लिए कह रहे हैं कि मंसूर अली शाह साहब तो होंगे लेकिन उसके बाद 3 जजेस का पैनल होगा, सबकी राय है कि इमरान खान शायद इसे उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक देगा, क्योंकि वो बंदा किसी भी तौर पर कंप्रोमाइज उसूल के ऊपर या डेमोक्रेटिक वैल्यूज के ऊपर या फिर मेरिट के ऊपर इमरान खान कंप्रोमाइज करे ये तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन तमाम तर जो रास्ते हैं वो जनाब जा रहे हैं अडयाला जेल की तरफ और वहां पर इमरान खान फैसला करेंगे कि फिर ये जो एक मामला है, जो एक शिक है कि जनाब 3 जजेस का पैनल होना चाहिए, इसके लिए इमरान खान की मंजूरी के बाद ही इस पर मजीद कॉन्सेंसस डेवलप किया जा सकेगा या फिर आगे मूव किया जा सकेगा। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। बल्कि ARY की खबर है जी, सेनेट का इजलास कल 11 बजे तक मुलतवी कर दिया है। तो मौलाना साहब रात की तारीकी में अब ज़ाहिर है मोहसिन नकवी साहब से रब्ता करेंगे, मोहसिन नकवी साहब ऊपर रब्ता करेंगे और कहा जाएगा कि जनाब वो जो इमरान खान से आप मुलाकात नहीं होने दे रहे और ये तारीख 24-25 तक चली गई है, बराए मेहरबानी खान साहब के साथ सर मुलाकात करवाएं, अडयाला जेल के दरवाजे खोलें और उसके बाद ही ये सारी चीजें आगे जाएं और मामलात को सॉर्ट आउट किया जाए। अब इसके ऊपर शहजाद अकबर साहब का एक ट्वीट है, मैं देख रहा था, वो कहते हैं कि अच्छी बात है कि PTI लीडरशिप को बिलाखिर इमरान खान से मिलना है, इसकी याद आ गई। सिर्फ एक इतला के जो ड्राफ्ट आज PTI को दिया गया है वो हतमी ड्राफ्ट नहीं है और किसी और की ख्वाहिशात वाली शिकें अभी मख्फी रखी जा रही हैं और आखिरी वक्त हुक्मरान पैंतरा यानी खान के सामने शायद जाकर ये सारा मसवदा रखा जाए और कहा जाए कि जनाब ये सारी चीजें वी आर एग्री, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं है, कोई एक्सटेंशन नहीं है, मिलिट्री कोर्ट्स नहीं होंगी, कुछ भी नहीं होगा, बुनियादी हुकूक सारी इंटैक्ट रहेंगे। लेकिन आखिरी टाइम पर शहजाद अकबर साहब कहते हैं कि इमरान खान से कंसेंट लेने के बाद आखिरी टाइम पर शायद कोई नया मसवदा या कोई और नई चीज लाकर वहां पर आईनी तरमीम करवा दी जाए। तो उन्होंने कहा विजिलेंट रहने की जरूरत है और इस सारे मामले को आगे ले जाना है। अब एक और खबर है और खबर यह है कि जनाब अज़मा बुखारी साहब जिन्होंने कल मुंह फाड़कर साफियों को धमकियां दी थी और उसके बाद साफियों के ऊपर केसेस करवा दिए हैं, उन्होंने एक फेक जाली स्क्रीनशॉट शेयर किया है। यानी कि मरियम नवाज शरीफ साहबा की जो हुकूमत है उन्होंने खुद एक जाली खबर पाकिस्तान के अंदर फैलाई है एक स्क्रीनशॉट की सूरत में, और स्क्रीनशॉट के अंदर ये दिखाया गया कि शहबाज गिल साहब हैं, आलिया हमजा साहिबा हैं या फिर मुख्तलिफ और लोग हैं, अजहर माशवानी साहब हैं, ये जो प्रोटेस्ट हुआ है पंजाब के अंदर उसकी कोई प्लानिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं और प्लानिंग और प्लॉटिंग करके जनाब ये बाकायदे से डायरेक्शन दे रहे हैं कि साफी तैयार है और साफी इसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे और ट्वीट करेंगे और उसके बाद ये स्टूडेंट जाए और प्रोटेस्ट करें और इस तरह से माहौल बना दें और पंजाब की हुकूमत को हमने नुकसान पहुंचाना है। अब ये जो स्क्रीनशॉट है ये जनाब फेक है, ये फोटोशॉप किया गया है, ये जाली है, 2 नंबर है और ये अज़मा बुखारी से यानी इमरान खान ने बहुत दफा ठीक कहा है, यानी हर बात ही उसकी ठीक लगती है। उसने कहा था एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से कोशिश भी नहीं करती। अज़मा बुखारी साहबा की और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है ऊंचा बोलने की, चीखने के या फिर एक मालशी होने के मरियम साहबा की। इसके अलावा इनकी कोई बिल्कुल जीरो क्वालिफिकेशन है, इनकी जीरो, यानी अब कौन सी बातचीत करें, लेकिन जब ये बोलती हैं तो बंदा कहता है ना ही सुने। यानी इससे पहले बाकी भी कम से कम बोलते हैं, अता तारड़ साहब भी यानी बड़ा सख्त बोलते हैं लेकिन उन्हें कम से कम सुना जा सकता है, लेकिन ये अनबियरेबल है, इन्हें सुनना अपने कानों के साथ जुल्म करना, अपने कानों के साथ ज्यादती करना है। तो इन्होंने जाली स्क्रीनशॉट शेयर किया है और उन्होंने कहा जनाब ये अजहर माशवानी, शहबाज गिल और आलिया हमजा से मुताल्लिक एक व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया और कहा ये पंजाब स्टूडेंट्स को जनाब इश्तियाल दिला रहे हैं। अब इसके बारे में जनाब जो अजहर माशवानी साहब हैं उन्होंने भी ट्वीट किया है, आलिया हमजा साहब और सबने रद्द-ए-अमल दिया है। बल्कि इसके ऊपर मैं देख रहा था
ہاں یہ اظہر ماشوانی صاحب کہتے ہیں اس مبینہ اسکرین شاٹ جیسے جعلی اسکرین شاٹ قرار دے دیا گیا ہے، یہ جعلی اسکرین شاٹ ہے۔ اور اظہر ماشوانی صاحب نے بنیادی طور پر یہ کہا تھا کہ جو دلالی کر رہے ہیں، یہ بلکہ اظہر ماشوانی نے رد عمل دیا ہے کہ ریمنڈ ڈیوس کی دلالی کر کے باپ نے جو حرام کا پیسہ کھلایا ہے وہ تو رنگ تو دکھائی گئی، بے شرم عورت، یہ فیک اور فوٹو شاپ ہے۔ یہی بات عالیہ حمزہ صاحبہ نے کی بھی کہ وہ میرے بیٹے کی طرح ہے، ہم نے ایسا نہیں کیا۔ وہ اسٹوڈنٹ کی ایک موومنٹ ہے، موومنٹ بھی نہیں ہے بلکہ ایک ریئیکشن ہے، اس ریئیکشن کو یہ مس ہینڈل کر گئے اور اس کے بعد ایک رد عمل آیا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ ان کی چیخیں نہیں کر رہی ہیں۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔